हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड मेरा बचपन इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। प्रश्न 2, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न 3, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। प्रश्न 4, जैनुलब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। प्रश्न 5, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। नेक्स्ट में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। उत्तर, अब्दुल कलाम के घर आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनावश्यक या ऐसो आराम वाली चीजों से वे दूर रहते थे। घर में आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। प्रश्न 2, असियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, असियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल एवं स्वादिष्ट सांभर देती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। प्रश्न 3, जैनुलब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, एक बार अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी जैनुलब्दीन से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। प्रश्न 4, जैनुलब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक स्थानीय ठेकेदार के साथ समुद्र तट के पास वे नौकाएं बनाने लगे। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकौडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। नेक्स्ट में 4 या 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 पत्रियां बिकती थी। नेक्स्ट 4 में इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पो फटना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना। काम आना, इस मुहावरे का अर्थ है काम में आना या इस्तेमाल होना। नेक्स्ट 5th में अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा का अन्य वचन रूप है बच्चे। गली, गलिया। केला, केले। नौका, नौकाए। प्रतिया, प्रति। पुस्तकें, पुस्तक। नेक्स्ट में विलम्ब शब्द लिखिए। बहुत का विलम्ब शब्द है कम। शाम, सुबह। सफल, असफल। अच्छा, बुरा। बड़ा, छोटा। अपना, पराया। नेक्स्ट में जोड़कर लिखिए। मेरे पिता जैनुलब्दीन, मद्रास राज्य, तमिलनाडु। शमसुद्दीन, चचेरे भाई।
अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र, पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री। नेक्स्ट में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। असियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अकबर एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की जोहरा के साथ शादी हो गई। नेक्स्ट में अनुरूपता लिखिए। पहला प्रश्न, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। प्रश्न 2, जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई। प्रश्न 3, ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा। प्रश्न 4, हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट में सही शब्द से खाली स्थान भरिए। प्रश्न 1, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। प्रश्न 2, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। प्रश्न 3, जैनुलब्दीन की दिनचर्या पोप फटने के पहले शुरू होती थी। प्रश्न 4, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आजाद कहकर पुकारा करते थे। नेक्स्ट पेन, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, जीवन संगिनी। श्री राम की जीवन संगिनी का नाम सीता था। नेक्स्ट, पुस्तनी। गांव में हमारा पुस्तनी मकान है। प्रसिद्ध, लाल किला प्रसिद्ध किला है। दिनचर्या, मैं अपनी दिनचर्या भगवान का नाम लेकर शुरू करता हूँ। संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि आवश्यक है। नेक्स्ट में पर्यायवाची शब्द। घर का पर्यायवाची शब्द है मकान। बुनियाद, नींव। शाम, सायंकाल। शरीर, काया या तनु। दोस्त, मित्र या सखा। नेक्स्ट में भाषा ज्ञान। उदाहरण के अनुसार पैरानर्थक क्रिया शब्दों को लिखिए। पढ़ना, पढ़ाना। देखना, दिखाना। सुनना, सुनाना। करना, कराना। जगना, जगाना। भेजना, भिजवाना। चलना, चलाना। बैठना, बिठाना। रोना, रुलाना। धोना, धुलाना। देना, दिलाना। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार पैरानर्थक शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। एक उदाहरण है, अध्यापक कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही और 5 वाक्य बनाना पड़ेगा। जैसे, मोहन जलेबी खिलाता है। नेक्स्ट, माँ बच्चे को सुलाती है। नेक्स्ट, दादाजी कहानी सुनाते हैं। नेक्स्ट, भैया दुकान से सामान लाता है। नेक्स्ट, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। तो ये था मेरा बचपन इस पाठ का प्रश्नोत्तर। आप सभी से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।